स्वागत है दोस्तों महाकाल कॉरिडोर में। जैसा कि मैंने आपको महाकाल के दर्शन करा दिए और अगर आपने प्लान किया है तो आप इंदौर जाके ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल शाम का वक्त हो चुका है और मैं यहाँ आपको महाकाल कॉरिडोर दिखाने आया हूँ। तो चलिए देखते हैं महाकाल कॉरिडोर कैसा है। दोस्तों महाकाल कॉरिडोर जाने वाले रास्ते में आपको भारत माता मंदिर और एक शिव जी मिल जाएंगे जो कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक गलियारा कॉरिडोर के का उद्घाटन किया है। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर और उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के बाद महाकाल मंदिर का विकास इस कड़ी में तीसरा ज्योतिर्लिंग स्थल है। 800 करोड़ रुपए की लागत से ये कॉरिडोर दोस्तों बना हुआ है जिसका 900 मीटर लंबाई है। माना जाता है कि मंदिर महाकालेश्वर द्वारा शासित है जिसका अर्थ है समय के भगवान यानी भगवान शिव। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर का निर्माण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया था और वर्तमान में यह पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के सबसे पवित्र निवास माने जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत में 18 महाशक्तिपीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। दरअसल अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग यहाँ महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। पूरे कॉरिडोर में देश की सबसे लंबी भित्ति चित्र वाली दीवार है। भित्ति चित्र दीवार पर शिव पुराण की कहानियां चित्रित हैं, जैसे कि भगवान गणेश का जन्म, सती की कहानी, दक्ष की कहानी आदि। महाकाल लोक में प्रवेश करने के पहले नंदी द्वार बनाया गया है। द्वार के बाहरी हिस्से में भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। प्रवेश द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमा बनाई गई है जो कि अत्यंत आकर्षक लगती है। इस कॉरिडोर में 1000 साल प्राचीन दुर्लभ कला भी दिखाई गई है। महाकाल लोक 2 हिस्सों में बना है, एक तरफ पैदल पथ और दूसरी तरफ ई कार्ट पथ। बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग और महिलाओं के लिए ई कार्ट की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। 12 मीटर चौड़ा पथ पैदल चलने वालों के लिए है। अन्य 12 मीटर पथ 53 भित्ति चित्रों वाली दीवार से सटा है। यह पथ ई वाहन, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाहन चलाने के लिए है जो कॉरिडोर के अंदर रहेंगे। पैदल चलने वाले हिस्से में जमीन पर कॉबल्ट स्टोन लगा हुआ है। दोस्तों इस कॉरिडोर में जल और वॉशरूम दोनों की व्यवस्था है, तो आप घूमते हुए अगर प्यास लग जाए तो आप यहाँ से पानी पी सकते हैं। कॉरिडोर प्रोजेक्ट में एक विशाल मंडप भी शामिल है जिसका नाम त्रिवेणी मंडपम है। इसके केंद्र में भगवान शिव की मूर्ति के साथ एक विशाल फव्वारा है। अन्य फव्वारे रुद्र सागर झील से सटे हैं। लगभग 190 मूर्तियां भगवान शिव और अन्य देवताओं के विभिन्न रूप को दर्शाती हैं जो गलियारे के किनारे पर स्थित है। इस स्थान पर बाबा महाकाल के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के भी दर्शन कर सकते हैं। महाकाल मंदिर के नवनिर्मित कॉरिडोर को 108 स्तंभों पर बनाया गया है। 910 मीटर का ये पूरा महाकाल मंदिर इन स्तंभों पर टिका हुआ है। इन स्तंभों पर शिव के आनंद तांडव स्वरूप को उकेरा गया है। महाकाल पथ के साथ भगवान शिव के जीवन से जुड़े वृत्तांत वाली बनाने वाली कई मूर्तियां लगाई गई हैं। यह कॉरिडोर सुंदर लाइटिंग और मूर्तियों से सजा हुआ है, तो आप जब भी आएँ तो इन सब पे गौर करके और इन मूर्तियों का आनंद लें। क्यों खास है महाकाल लोक? कहा जा रहा है कि उज्जैन में बन रहे इस कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से भी बड़ा है। दोस्तों कॉरिडोर में शिव तांडव स्तोत्र, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ विकास, महाकाल प्लाजा, मिड डे जोन, महाकाल थीम पार्क, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज भी तैयार किए गए हैं।
प्रसाद आदि खरीदने के लिए परिसर में ही दुकान है, तो आप बाहर से प्रसाद ना लें, अंदर से ही लड्डू प्रसाद मिलता है। आप दर्शन करने के बाद यहाँ से लड्डू प्रसाद ले आ सकते हैं। दूसरे चरण में महाराज वाड़ा, रुद्र सागर जीर्णोद्धार, छोटा रुद्र सागर झील के किनारे राम घाट का सौंदर्यीकरण किया गया है। पार्किंग एवं पर्यटन सूचना केंद्र, हरी फाटक पुल व रेलवे अंडरपास का चौड़ीकरण, रुद्र सागर पर फुट ब्रिज, महाकाल गेट, बाग बाग मार्ग, रुद्र सागर पश्चिम सड़क और महाकाल एक्सेस रोड को भी इसमें बनाया गया है। दोस्तों, इस जगह को गुजरात और राजस्थान के कलाकार ने सजाया है अपने कारीगरी से। क्यों खास है उज्जैन नगरी? दोस्तों, कहा जाता है उज्जैन नगरी शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है। इसे पहले उज्जैनी और अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था, जिस पर प्रख्यात राजा विक्रमादित्य राज करते थे। नंदी द्वार के निकट एक इमरजेंसी गेट भी बनाया गया है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए खोला जाता है। कारीगरी की गई है, उसमें एक मैसेज दिया गया है, कैसे भगवान जो हैं उन्होंने लीलाएं की हैं और लीलाओं के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब ये देखिए, यहाँ बना ब्रह्मा जी, ये 3 असुर हैं जिनको कुछ वरदान दे रहे हैं। इन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी आए उनके सामने और वरदान दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। बहुत कुछ है कॉरिडोर में दोस्तों। आपको घूमते घूमते 3 से 4 घंटे हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो आप जब भी शाम के समय आएँ तो शाम को आप 5:30 बजे यहाँ पहुँच जाइए। 5:30 से 8:30 कब होगा आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत उम्दा। चलिए हम आगे बढ़ते चलते हैं और देखते हैं कॉरिडोर में और क्या क्या है और कितने अच्छे से सजाया गया है इनको। दोस्तों, हम दूसरी तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे एक त्रिशूल डमरू के साथ और मेरे सामने देख रहे होंगे और एक चांद बनाया गया है, कॉरिडोर बना हुआ है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं वाटर फाउंटेन की तरफ, जहां पे देवों के देव महादेव बीच में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ 4 शेर जिनके मुंह से पानी निकल रहा है। बीच में कमल और तरह तरह की लाइटों से ये सुसज्जित हो रखा है। बड़ा ही अद्वितीय संगम आपको देखने को यहाँ मिलेगा। कभी समय मिले आप ज़रूर आए महाकाल और इस कॉरिडोर का आनंद लें। कॉरिडोर से थोड़ा सा आगे हम हटेंगे तो इधर भी शिव जी हैं, जो कि किसी के ऊपर मुंड गोपाल है, मुंड माला, और ये एक लड्डू गोपाल को भी घुमाने लाए हैं महाकाल कॉरिडोर में। हमारे सामने एक ऋषि मुनि हैं, महर्षि वशिष्ठ, जिनकी प्रतिमा चारों तरफ लगी है। मैं सेंटर में खड़ा हूँ, आप देख रहे होंगे मैं सेंटर में खड़ा हूँ और बीच में एक पिलर है जिसमें कितनी अच्छी कारीगरी की गई है, देखते बहुत ऊंचे तक है। दोस्तों, हर जगह ओम की ध्वनि गुंजित हो रही है और चलते चलते थक जाएं तो आप एक जगह बैठ जाइए और बैठ के इस ओम ध्वनि को आंखें बंद करके सुनिए। आपको बहुत ही अच्छा आनंद प्राप्त होगा और आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये महाकाल कॉरिडोर में एक बहुत ही अच्छा शो जो VFX शो है, जो टेक्सास द्वारा कराया जाता है, एंड फॉर दैट दे आर चार्जिंग 150 रुपीज़। अगर आप किसी कारणवश भस्म आरती नहीं देख पाए हैं तो यहाँ 150 रुपीज़ दीजिए और ये आपको लाइव आपकी आंखों में एक मशीन लग जाएगी 3D शो की तरह, और आपको इतना अच्छा अनुभव होगा, पूरा भस्म आरती आपके सामने होगा। तो अगर कभी आप यहाँ पे आते हैं और भस्म आरती नहीं देख पाते हैं तो इस तरफ आइए और देखिए, आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। और जिसका चार्जेस है 150 रुपीज़। मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन, साथ में आप देखेंगे
ये जो मेरे पीछे आप देखेंगे, ये गणपति बप्पा और कृष्ण भगवान अपने घोड़े पे हैं, उनके जस्ट बगल में है। और इसका आप देखेंगे जो इसका टिकट काउंटर है, ये आप सामने देखेंगे। यहाँ ये जो लेडी हैं ये टिकट काटती हैं, विच इज़ 150 रुपीज़। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सामने देख सकते लिखा है वे टू ओपन थिएटर, वीआर द्वारा साक्षात दर्शन का अनुभव। तो आप ये देखिए और बहुत दमनी ऋषि को आदेश दे रहे हैं कि इन राक्षसों का वध कीजिए। बड़ा ही सुंदर अनुभव है। दोस्तों, बच्चों के लिए अंदर झूले लगाए गए हैं, तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो भी काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। ये देखिए मेरे बच्चे झूलों का आनंद ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 घंटा तो ये झूले वाले परिसर में ही हमारा कब बीत गया पता नहीं चला। दोस्तों, शाम के समय आप जब आएँ तो शिप्रा नदी जो कि महाकाल कॉरिडोर के जस्ट बगल में है उसको देखें, और जो लाइटिंग का जो परछाई नदी पे पड़ती है वो काफ़ी अलौकिक लगती है, काफ़ी सुंदर लगती है। और वहाँ बैठने का स्थान है, आप बैठिए और इस सुंदरता का आनंद लीजिए। देखिए कितना सुंदर प्रतीत हो रही है। और ये हमारे सामने कार्तिकेय जी की भव्य मूर्ति बनाई गई है। कॉरिडोर में इसका भी आनंद लें। तो अब कॉरिडोर का हम दूसरे साइड से जा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो आप देखिए और उसका आनंद लीजिए। और ये शिव जी हैं जिन्होंने यम संहार किया है। शिव जी ने, ये यम देवता हैं जो उसमें बैठे हैं और उसका संहार कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत फ़ोटो बनी हुई है। फ्रेंड्स, ये मेरे सामने आप काल भैरव जी को देखेंगे जिनको आज मैंने दर्शन किया। और इनका दर्शन करना भी बहुत ही माना जाता है कि महाकाल के दर्शन के बाद इनका दर्शन अगर आपने नहीं किया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा दर्शन का। तो ये काल भैरव जी हैं हमारे शिव जी, सत्संग करते हुए शिव जी। और एक और अद्भुत मूर्ति जो बनाई गई है जिसमें आप देखेंगे शिव जी जो हैं और शिव जी के ऊपर चंद्र लगाते हुए बहुत ही अद्भुत। एक और अद्भुत पोर्ट्रेट बना हुआ है जिनका नाम मैं नहीं जानता। लेट्स मूव। कैन सी हियर शिव जी is sitting on Nandi and all the Nandigan enjoying. रावण है, रावण ने पहाड़ उठा रखा है जिसपे शिव जी और कैलाश पर्वत उठा रखा है। शिव जी और पार्वती जी अपने बच्चों के साथ हैं। अच्छा समुद्र मंथन यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें शिव जी कालकूट विष को दुनिया को बचाने के लिए अपने अंदर समा रहे हैं और अपना एक नया नाम नीलकंठ के द्वारा संबोधित किए जा रहे हैं। और ये एट लास्ट एक और पोर्ट्रेट जो बना हुआ है। लेट्स फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस पोर्ट्रेट। दिस इज मणिभद्र। ये मणिभद्र हैं जिनने अपने कई हाथों में कई शस्त्र उठा रखे हैं। बहुत ही अद्भुत। साथ हमारा आज दोस्तों ऐसे ही धार्मिक यात्राओं के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट आप सबसे हर हर महादेव के रूप में चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।